दोस्तों, क्या आप ऐसे समय के बारे में जानते हैं जिस समय जागने से आप स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, लंबी आयु पा सकते हैं, अपने जीवन में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं? क्या है वो समय? वो है सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का समय। ये एक चमत्कारिक समय है जिसे आयुर्वेदा में ब्रह्म मुहूर्त नाम दिया गया है, जिसका उपयोग अगर ठीक से करना आ गया तो कुछ ही समय में आपकी लाइफ में जो चेंजेस आएंगे उसको देखकर आप दंग रह जाओगे और आप अपने किसी भी ड्रीम को आसानी से अचीव कर पाओगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। किसी भी स्किल्स में बहुत जल्दी मास्टर भी बन सकते हो। कोई भी काम अगर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो वो ऐसे विकसित होता है जैसे पानी, खाद और सूरज की प्रेजेंस में कोई पौधा विकसित होता है। इसलिए इस समय को द क्रिएटर आवर्स भी कहा गया है। वेदों में भी इस समय उठकर ध्यान और वेदों को ग्रहण करने का निर्देश किया गया है। ऑलमोस्ट सभी रिलीजन में इस समय को मेडिटेशन, थिंकिंग, प्लानिंग, प्रार्थना, स्टडी, लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट बताया गया है। इस समय के दौरान ऐसा तो क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त को इतना पावरफुल बना देता है? फर्स्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप ऐसा समझिए कि पृथ्वी पर हम सभी मनुष्यों का दिमाग है एक मोबाइल फ़ोन और यूनिवर्स को आप मान लीजिए एक सिग्नल का टावर। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है जैसा आप सोचोगे वैसा आपकी लाइफ में होने लगता है। लेकिन सोचते तो हम दिन भर है, तो उस वक्त क्यों नहीं होता? दिन के समय सब लोग जाग रहे होते हैं तो सब लोगों के ब्रेन यूनिवर्स में कोई ना कोई थॉट्स भेजते रहते हैं। अगर आप भी उस समय कोई इंपॉर्टेंट थॉट यूनिवर्स में भेजोगे तो उस थॉट को रियल लाइफ में होने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब सब लोग सोए हुए होते हैं तब यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम होता है और उस समय सोची गई कोई भी चीज़ रियल लाइफ में अप्लाई होने के चांसेस बहुत बढ़ जाता है। आप खुद ही सोचो, अगर आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो दिन में ट्रैफिक के दौरान जल्दी पहुंच पाएंगे या बहुत सुबह में 4 बजे जाने से खाली रोड पर जल्दी पहुंच पाओगे? राइट। तो किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए सही समय को चूज करना बहुत जरूरी है। ऐसा ही समय बना है ब्रह्म मुहूर्त हमारी थॉट प्रोसेस को मजबूत बनाने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान यूनिवर्स में थॉट्स का ट्रैफिक बहुत कम होता है। इस समय में सोची गई कोई भी चीज़ रियल लाइफ में बहुत जल्दी हो सकती है। सुबह में प्रे करने का महत्व भी इसलिए ही बताया गया है ताकि दुआएं कबूल हो सके। हम लोग अभी के टाइम में रात को देर तक जागते हो तो उस हिसाब से सुबह 3-4 बजे उठना पॉसिबल थोड़ा मुश्किल है। तो आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ के सूर्योदय के 1.5 से 2 घंटे पहले उठ सकते हैं। वो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त ही साबित होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्योदय 7 बजे होता है तो 5:30 से 6:15 बजे के आसपास का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है। बस आपको इतने वक्त में जागते रहना है। उसके बाद आप चाहे तो सो भी सकते हैं, लेकिन इन ब्रह्म मुहूर्त में आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ ही दिनों में आप अपनी आंखों के सामने अपनी लाइफ को बदलते हुए देखेंगे। इसलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्थी एंड वाइज। मतलब कि जो इंसान जल्दी सोता है और सुबह जल्दी उठता है उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वो फाइनेंशियली भी आगे बढ़ता है और काफ़ी स्मार्ट भी बनता है। दूसरा कारण है कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व शक्ति। हिंदू कल्चर के मुताबिक हमारी रातें 4 कालों में डिवाइड होती है। सूर्यास्त से 9 बजे का समय यानी रुद्रकाल, इस समय के दौरान कभी भी सोना नहीं चाहिए। दूसरा है 9 से 12 बजे का समय जिसे राक्षस काल कहा जाता है। इस समय हमें कभी भी जगे हुए नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 है गंधर्व काल, जब हमारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है। 3 से 6 बजे का समय है मनोहर काल, जिस समय के दौरान हमें हर हालत से उठ जाना चाहिए बिस्तर से, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारी इस यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है। विश्व शक्ति यानी ब्रह्मांड ऊर्जा, हमारी यूनिवर्स इसी ऊर्जा से नॉन स्टॉप शुरू रहती है। जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर में काफ़ी कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है, लेकिन मेडिटेशन के दौरान हमारा यह ब्रह्मांड हमें काफ़ी अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी देता है। अब आप खुद सोचिए कि मनोहर काल के दौरान पहले से ही हमारी यूनिवर्स में काफ़ी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी हाजिर है, तो उस समय के दौरान किया गया मेडिटेशन इतना पावरफुल होता है कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर ही एक्सपीरियंस होने शुरू होने लगेंगे। आपके अंदर की ऊर्जा का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप अपनी कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन में बढ़ावा देखते हुए पाएंगे। आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो हमारा वीडियो देखा ही होगा जिसमें हमने उसके पावर के बारे में सभी बात बताई है। यही विश्व शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल बना देती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए साधु योगीस ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ही ध्यान करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख लो तो भी आपको मेडिटेशन के बराबर ही कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान लगाने से सबसे पहले हमारा ध्यान हमारी सांसों पर जाता है, जैसा कि ध्यान करने पर होता है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है और उस समय के दौरान कॉन्सेंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, मेडिटेशन हो
या कुछ भी हो, उस काम के रिजल्ट्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलते हैं। तो अब से ब्रह्म मुहूर्त में जाकर इसका फायदा अवश्य लें। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड का वीडियो भी एक बार जरूर देखिए और ऐसे ही लाइफ रिलेटेड नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।